सर, चूँकि मेरा ताल्लुक़ शोबा तालीम से है, तो बहैसियत उस्ताद हमें क्लासरूम के अंदर मुख्तलिफ़ कैफ़ियत से गुज़रना पड़ता है। मुख्तलिफ़ बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा ज़हीन हैं, बहुत ज़्यादा हम उनको कहते हैं, कुछ बच्चे कुंज़-ज़ेन भी होते हैं, कुछ बेचारे क्लास के अंदर पार्टिसिपेट करने में पीछे रह जाते हैं। तो आप इस हवाले से जो हमारी टीचिंग कम्युनिटी है, एनएलपी के हवाले से आप थोड़ी-सी रहनुमाई करें कि आप असातिज़ा के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? शुक्रिया रब्बानी साहब। रब्बानी साहब, जो ये एनएलपी है ना, ये तो मैं कहता हूँ कि ख़ुसूसी तौर पे टीचर्स के लिए तो बेस्ट है। सही। इसको तो मैं ये भी चाहूँगा कि हुकूमती लेवल पर जब टीचर ट्रेनिंग हो रही होती है तो कम से कम उसमें इस सब्जेक्ट को तो शामिल करना चाहिए। सही। ठीक है, क्योंकि इसमें एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो सीखने के लिए है। वो ये है कि हमारी क्लास में अगर मैं 40-45 तकरीबन इसमें 30 से लेके 40 के दरमियान बैठे होते हैं, तो उसमें से आप ये कह लें कि 3 या 4 लोग ही जो है ना वो डोमिनेट कर रहे होते हैं, या हम उसको कहते हैं कि यार ये लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़हीन है। सही। बाकी को तो हम जो है ना वो मान लेते हैं कि यार ये तो आम लोग हैं और बैक बेंचर हैं, और फिर उनमें नालायक भी हम लेबल लगा लेते हैं कि यार ये चंद लोग जो हैं वो बहुत ही नालायक हैं, इनको तो समझ ही नहीं आता यार, मैं कुछ टैग कर देते हैं उनको, और वो फिर वो टैग जो है वो पूरी लाइफ उनको जो है ना वो घसीटता है उनको। पूरी लाइफ में वो नालायक अपने आप को शो करते हैं। कुछ लोग जो हैं उस टैग को उतार भी फेंकते हैं, लेकिन वो बहुत कम है। नेगेटिव मोटिवेशन। हाँ जी, वो आप ये कह लेंगे जो उस टैग से जान छुड़ा पाते हैं वो आटे में नमक के बराबर है। चंद एक कहानियाँ मिलेंगी हमें, लेकिन मैक्सिमम लोग जो हैं वो उस टैग को लेकर के जब मार्केट में जाते हैं तो फिर वो फ्लॉप होते हैं और बैठे होते हैं कहीं ना कहीं। तो असल में मेरा मानना ये है कि दुनिया में कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा नालायक नहीं है। ठीक है, बस हमें उसको सिखाने का तरीका नहीं पता कि वो किस तरीके से अंडरस्टैंड करेगा, वो कैसे सीखेगा। जब हम वो तरीका सीख लेते हैं एक उस्ताद होने के नाते कि इस बच्चे को हमने कैसे सिखाना है, तो वो बच्चा नालायक नहीं रहता, क्योंकि उसको वो नॉलेज कन्वर्ट हो जाता है, वो सीख लेता है। अच्छा, ये कैसे पता चले कि ये बच्चा कैसे किस वे में सीखता है, या ये बच्चा किस वे में सीखना चाहता है? उसके लिए फिर एनएलपी में बहुत सारी टेक्निक्स हैं, और लेकिन ये कि सबसे मेन जो चीज़ है वो कि उसमें है कि आप विजुअल्स, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक लेवल पे जब आप बच्चों को उनके माइंड को जो है वो करते हैं, सिखाते हैं, उनको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं उन बच्चों को, तो फिर आप अपना जो लेक्चर डिलीवर करते हैं, जो आप बनाते हैं लेक्चर देने के लिए, उसमें फिर इन तीनों सेंसेस को इस्तेमाल करते हैं। और जब इन तीनों सेंसेस को आप इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपकी क्लास में जो 3 लोग बैठे हुए हैं, तीनों सेंसेस को लेकर के, काइनेस्थेटिक, विजुअल्स और ऑडिटरी, आप उनके दिमाग को डायरेक्ट जो है वो उनके इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, और उनके दिमाग में वो चीज़ें आप डाल रहे होते हैं जो आप बोल रहे होते हैं, क्योंकि आपने पहले से अपना सब्जेक्ट तैयार कर लिया है कि आपने कैसे बोलना है, कौन से लाइन किन बच्चों को हिट करेगी, कौन सी लाइन आपकी किस बच्चे को हिट करेगी। तो इस तरीके से आपकी क्लास में कोई भी स्टूडेंट नालायक नहीं रहेगा। ठीक है, असल में होता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पर अगर एक टीचर विजुअल है तो वो बड़ी स्पीड से बोलता है, क्योंकि वो उसकी जो मेमोरी पड़ी है वो वीडियोस में पड़ी है, वो वीडियोस को स्पीड से चलाता है और बहुत तेज़ी से बोलता है। एक काइनेस्थेटिक बच्चा बैठा हुआ है तो वो एक अंडरस्टैंड करेगा, वो तो जब तक खुद नहीं करेगा, अपने हाथों से करेगा नहीं, जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करेगा वो नहीं सीख पाएगा। हम उसको क्या कहते हैं, फ़ौरन हम बोलते रहेंगे, और लेकिन उस काइनेस्थेटिक बच्चे को लेबल लगा देंगे, यार इसको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, हम उसको 2-4 थप्पड़ भी लगा देंगे, उसको सज़ा भी दे देंगे। ठीक है, बच्चा फिर भी नहीं सीख पाएगा, बल्कि वो मज़ीद खौफज़दा हो जाएगा, हो सकता है वो स्कूल से भाग जाए। तो यही हो रहा है। तो हमें काइनेस्थेटिक लेवल पे जाके उसको समझाना है। टीचर को पता होना चाहिए कि अगर मेरा ये बच्चा काइनेस्थेटिक लेवल पे सीखता है तो हम उसको इस तरीके से कैसे डिलीवर कर सकते हैं अपना लेक्चर। अगर कोई ऑडिटरी बच्चा है वो सुनकर ज़्यादा सीखता है। देखिए, हम इल्म जो हासिल करते हैं वो 5 सेंसेस की मदद से करते हैं। ठीक है, 5 सेंसेस में आप ये कह लें कि हम इसको एनएलपी में कह लें कि 3 सेंसेस आ जाती हैं। 5 सेंसेस को हम कर लें कि सूंघने की और चखने की जो सेंस है, हम उसको काइनेस्थेटिक में ही ले जाते हैं। इसको कहते हैं वो मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब बच जाती हैं 3 सेंसेस। तो अब अगर अपनी लाइफ में देखें तो बेशुमार आपके लोग मिलेंगे, वो ऑडिटरी मिलेंगे। जो ऑडिटरी लोग हैं उनकी शिनाख्त कुछ ऐसी होती है कि वो बोलने में बहुत अच्छे होते हैं,
बड़े रेजुलेंस में बोलते हैं ना, वो शायरी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, अल्फाज बड़े चुनिंदा चुनिंदा खूबसूरत अल्फाज आपको लेके आएंगे, समझेंगे वो ऑडिटरी है। आप उसकी सुने, आप उसको इन्फ्लुएंस कर लेंगे, ठीक है, आप उसका दिल जीत लेंगे। जो विजुअल लोग हैं वो अपनी आँखों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, देखने का, सेंस का। जो काइनेस्टेटिक लोग हैं वो अपने एहसासात का, अपने जो है जिस्म का, जज्बात में भी सीखते हैं, और ज़्यादा वो मसल्स के हवाले से सीखते हैं। उनकी लर्निंग जितनी भी पड़ी है वो बॉडी के मसल्स में पड़ी होती है। अब फर्ज करें एक बच्चा है, स्टूडेंट है, उसको कहते हैं कि यार आप जो है ना टेबल सुनाएं 3 का, और वो काइनेस्थेटिक है, स्टूडेंट काइनेस्थेटिक है और टीचर जो है वो विजुअल है। वो कहते हैं यार आप सुनाए मुझे सबक। अब बच्चा है वो कंफ्यूज है, उसको याद तो है लेकिन टीचर का प्रेशर है, वो कहते हैं सुनाए, लेकिन वो अभी वो सोच रहा है, उसकी लर्निंग जो उसने सीखा है वो कहीं उसके या तो जहन में कहीं किसी एरिया में पड़ी है, वो हो सकता है वो किसी बॉडी के किसी जगह पे पड़ी है, उसके हाथों में कहीं पे उसने पड़ी, तो वो हाथों को मलना शुरू कर देता है, या बाजू का ऊपर देखना शुरू करता है पक्खे में या इधर उधर। तो टीचर क्या कहता है, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सुनाएं और आप इधर उधर देख रहे हो। ठीक है, असल में वो जो उसने अपनी मेमोरी कहीं स्टोर की है वो कहीं अपनी काइनेस्थेटिक में, अपने मसल्स में कहीं पे स्टोर हो रही है। ठीक है, माइंड के साथ साथ, माइंड में तो उसका लिंक है, लेकिन माइंड के साथ साथ वो एहसासात में भी सीख रहा है, उसके एहसासात कहीं ना कहीं फीलिंग्स पड़ी है। ठीक है, तो उस माहौल को जो वो क्रिएट करता है, तो जब हम उस माहौल में उस बच्चे को लेके चले जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली उसको याद आना शुरू हो जाए, तो चीज़ें भूली होती हैं। यानी एक जो टीचर है सर, उसको फिर अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी जो है उसको बेहतर करना होगा। बिल्कुल, ऐसे सिखाने का अंदाज को बदलना पड़ेगा। ठीक है, सही है। आपके जो बच्चे हैं वो नालायक नहीं रहेंगे, ठीक है, इसकी जिम्मेदारी टोटली टीचर्स पे आती है, बच्चे नालायक नहीं है। ठीक है, अच्छा, दूसरी जो अहम बात है कि आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे जो एग्ज़ाम के लिए पूरा साल मेहनत करते हैं, फुल मेहनत करते हैं, वो हर तरीके से पढ़ते हैं, जो उनको रिसोर्सेज मिले होते हैं, जितने भी वसाइल उन्होंने इस्तेमाल करने होते हैं वो करते हैं, कहीं से कोचिंग लेते हैं, कुछ भी करते हैं, ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, टेक्निक्स लगाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब वो एग्ज़ाम हॉल में घुसते हैं तो अचानक से उनका फ्यूज़ उड़ जाता है, अब ये कह लेंगे ब्लैंक हो जाता है उनका माइंड, ना कुछ भी नहीं आता। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, और इसका हल क्या है? तो इसमें इतनी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल होती है कि उसकी जो ज़हनी कैफियत है ना, स्टेट ऑफ माइंड, वो बदल जाती है। होता है क्या है कि जो उसने लर्निंग ली है, पूरा साल उसने जो पढ़ा है वो कंफर्ट जोन में था। ठीक है, वो एक माहौल में था, लेकिन जब वो एग्ज़ाम देने जा रहा है तो वो माहौल बिल्कुल डिफरेंट है, कैफियत बदल गई, स्टेट ऑफ माइंड बदल गया। तो लेकिन एक चीज़ और आपने नोट की होगी कि जब वो एग्ज़ाम हॉल से पेपर देकर बाहर निकलता है और वापस अपने घर में आता है, तो वो तमाम के तमाम क्वेश्चन जो है ना उसके जहन में आ रहे होते हैं, और अब अगर उसको पेपर हल करने के लिए दिया जाए तो वो बैठ के आसानी से हल कर लेता है, और कह रहा होता है यार मुझे उस वक्त याद क्यों नहीं आया। तो असल में ये स्टेट का ही फ़र्क है कि स्टेट को आप इसको इस मिसाल से ले लें कि वो जो सामान हम एक दराज में रखते हैं एक्स में, हम एग्ज़ाम हॉल में उसको वाई में जाके ढूंढ रहे होते हैं, तो वाई में तो मिलेगा नहीं क्योंकि हमने एक्स में रखा है। सही है। तो अब वो एग्ज़ाम हॉल में जाके जो कुछ हमने याद किया है, कुछ भी याद किया है, वो कैसे हम सेव करें, वो आप इस किताब से सीख सकते हैं कि अपने माइंड ऑफ स्टेट को किस तरीके से उसी स्टेट में ले जाएं, उसी कॉन्फिडेंस में, हाँ, जहाँ पे याद किया है, तो आप अपने सबक को नहीं भूलेंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरा है कि मेमोरी को आप इन्हेंस कैसे कर सकते हैं। अक्सर ये भी बहुत बड़ा अलमी है हमारा कि हम कहते हैं कि यार मेमोरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है हमारी ना, याददाश्त बहुत कमज़ोर है, और बेशुमार अद्वियात बिकती हैं इस मामले में कि याददाश्त को चेंज, याददाश्त आप कह लें कि अद्वियात खाने से तेज़ नहीं होती। ठीक है, बादाम खाने से हो सकती है, मिथ है कि चलें ठीक है जी, डेवलप हो जाते हैं, मसल्स डेवलप हो जाते हैं, लेकिन इसकी अगर ख़ास टेक्निक्स हैं, उस टेक्निक्स के हिसाब से अगर याद किया जाए, तो मैं कहता हूँ कि मैंने तजर्बाती तौर पर इंतहाई नालायक लोगों को भी एक 70-80 अल्फाज एक नशिस्त में याद करवाया है। ठीक है, तो उसमें क्या सेंसेस को जब हम इन्वॉल्व करते हैं, इन तीनों सेंसेस को इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो फिर वो चीज़ आपकी फॉरएवर आपके जहन में रहती है, वो नहीं निकलती। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपके स्टूडेंट में और टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।